So intrauterine devices are basically these are the devices which are inserted inside the female reproductive tract. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, यूटेरस में इसको फिट किया जाता है, यूटेरस में इसको इंटर कराया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं। टर्मिनल मेथड में मैंने टर्मिनल तुम्हें लिखा है क्या? इसमें टर्मिनल तुम्हें मैंने लिखा है नहीं ना? नहीं। तो फिर बैरियर के अंदर आ रहा सारा चीज। हाँ, तो इन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो आपको समझ में आया क्या कि these are the device which are inserted inside the female reproductive tract, yes or no? So what will happen, and these can only be inserted with the help of doctor or the expert nurse. ऐसा नहीं कि मैं किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से इंसर्ट करवा, मतलब ये इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर वेज होता है, हमें उन सब चीज को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। इट में लीड्स टू, जिस काम के लिए करते हैं उसके बजाय उसका बढ़ चढ़ के नुकसान हो जाएगा। इसीलिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर, जो फीमेल डॉक्टर हो, जनरली ये फीमेल वगैरह भी होता है और मेल्स वगैरह भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन है, कहाँ जाता है, वो उसकी मर्जी, ठीक है। Basically these devices are inserted by doctors or expert nurse in the uterus through vagina, not by operation. Clear? The devices are inserted, जहां समझ में नहीं है बोल लेना, ठीक है। Inserted by doctors. आप खुद डॉक्टर हो, मीन्स पर्सन, फीमेल इज डॉक्टर, he not he, she can also do this process by herself. Okay, the devices are inserted by doctors, or we can say or expert nurse. नॉर्मल नर्सिंग जो कि इस मामले में एक्सपर्ट होना चाहिए, वही इनको करे तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? इन द यूटेरस, क्लियर, नॉट इन द ओवरी, नॉट इन द ओविडक्ट, नॉट इन द वेजाइना, एंड थ्रू इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। इसके लिए हम लोग एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, IUCD। कोई इसका फुल फॉर्म बोल सकता है क्या? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देख के बोल रहे हो? हाँ, तो अभी आयु आपने लिखा ना ऊपर ही, तो अच्छा, तो IUD लिखा था ना, यहाँ पे IUCD है। कॉन्ट्रासेप्टिव ही होगा ना। अच्छा, जिनका माइक है वो ऑफ कर लीजिए। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और बेसिकली हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं। और सर कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन लीड करवाता है ना? नहीं सर, करवा। हाँ, उसका उल्टा, कंसीविंग का उल्टा क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ कि ना, कॉन्ट्रासेप्शन। बात समझ में आ रही है? डिवाइसेस, वैसे आपने नाम तो सुना होगा, क्लियर है। इसके लिए हम लोग बात करते हैं, इसके लिए क्या बात करते हैं कि जब फर्स्ट IUCD था, फर्स्ट IUCD was used by नाम था उसका ग्रेफनबर्ग। अच्छा, ये जो ग्रेफनबर्ग है, मेल था या फीमेल था? हाँ, ठीक है ना, नॉट डिस्कवर्ड बाय, यूज्ड बाय लिखा है ना। और इसके अंदर जो कुछ मेथड थी ना, वो क्या थी, बेसिकली इसके अंदर जो मेथड थी वो क्या केमिकल्स थे, किस तरीके से काम करते हैं, एंड बेसिकली दिस वाज, इट वाज, So was used by. अच्छा यूज छूट गया क्या? इतना लेट बोलेंगे तो कैसे होता है ये? फर्स्ट IUCD was used by Grafenberg, clear, and it was made
इट वाज सिल्वर मेड, सिल्वर से इसको बनाया गया था, सिल्वर मेड IUCD। किसी को पूछना कुछ, सिल्वर क्यों आया? तो बट सिल्वर तो मतलब हाँ बोलो बोलो। सिल्वर नहीं, चांदी नहीं, डिजॉल्व फॉर्म, ठीक है ना। तो लेकिन सिल्वर मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं है ना, सिल्वर कैसे? तभी तो स्पर्म के लिए मारने के लिए यूज किया गया है, स्पर्म को मारना है ना, साइड इफेक्ट तो होगा। आप अगर नेचुरल मेथड को नहीं अपनाओगे तो अगर आर्टिफिशियल मेथड अपनाओगे तो उसका साइड इफेक्ट तो तो लेना अभी पड़ेगा। भी सिल्वर यूज में आता है? जो पहला जो किया गया था वो सिल्वर था, बाद में इसको चेंज किया गया है, देखते हैं क्या चेंज किया गया है। तो इट वाज अ सिल्वर मेड IUCD when it was put into the uterus till it was there that female do not become pregnant। अरे जब स्पर्म को जो जिंदा रखने वाला कोई वहां पे कोई मारने वाला चीज है तो स्पर्म कैसे जिंदा रहेगा? जब स्पर्म ही जिंदा नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हाउ दैट फीमेल कैन बिकम प्रेग्नेंट? बात समझ में आ रही है? तो मतलब यूट्रस में रहता है ना आयोडीज? अभी मैं बंगाली में बोला कि इट इज इंसर्टेड इनसाइड द यूटेरस थ्रू वेजाइना Yes, sir. and it has some equipments, there is some catheter through which it is inserted inside that, clear? Not by hand, Yes, sir. it is not inserted through hand, it has some equipments, instrument through which it is inserted inside the uterus, clear? तो पहला वाला क्या था, जो अभी जो चलता है वो कॉपर वाला चलता है, पहले क्या था? सिल्वर वाला, ठीक है ना। अब सर क्या बात करोगे, कॉपर भी आता है क्या? हाँ कॉपर भी आता है, इसलिए कॉपर टीवी नाम से आता है, कॉपर टी, क्योंकि टी शेप का होता है और कॉपर रिलीजिंग आयंस होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? कॉपर टी बोलते हैं, क्लियर है क्या? Yes, sir. एक होता है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 ये नाम है उसका, ये भी इंसर्ट किया जाता है, ये भी इंसर्ट किया जाता है, कोई दिक्कत क्या? तो पहला वाला क्या था? सिल्वर मेड था एंड यूज्ड बाय ग्रेफनबर्ग। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूं कि टिल व्हेन इट वाज पुट इनटू द यूटेरस till it was there the female, the male या female? Female. The female wasn't pregnant या was not pregnant, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? Yes, sir. दिक्कत है? No, sir. No. No, sir. आगे बढ़ो, हेलो, Sir. अरे आगे बढ़ो क्या? Yes, sir. यस। इसमें एक स्टाइल के पॉइंट लिखिए, नाउ कॉपर मेड IUCD are used, क्लियर? अरे बात समझ में आ रही है क्या? चेंज करने का रीजन क्या था? हाँ, चेंज करने का रीजन क्या था? उसका कुछ साइड इफेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली जो उसका साइड इफेक्ट था कुछ ज्यादा था, हम वो चीज यूज करेंगे जिसमें साइड इफेक्ट कम हो या नहीं के बराबर, ठीक है? जैसे कोई भी केमिकल, सिल्वर महंगा भी होगा ना? हाँ महंगा भी है, पर जब ऐसा चीज कर सकते हैं तो महंगा चीज फिर मायने नहीं रखती है ना, महंगा चीज। ऐसा भी है ना कि हम वो, अच्छा हम लोगों ने एक कॉन्ट्रासेप्टिव का डेफिनेशन पढ़ा था कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल, हाँ कि ना, सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये हम लोगों ने बात किया था ना पहला दिन में, पहला डेफिनेशन। तो
ये सवाल दोबारा क्या दिमाग में आता है? इट शुड बी इजीली, अरे सबके लिए अवेलेबल है ना, सिर्फ अमीरों के लिए थोड़ा ना। अमीरों के लिए तो बहुत कुछ है, वो कुछ भी करवा सकता है, और गरीब सब कुछ नहीं करवा सकता है ना। तो इट शुड बी इजीली अवेलेबल और सबके लिए अफोर्डेबल होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। आईओडीज आर अवेलेबल एज, किस किस नाम से मिलेगा आपको? इसमें आपको फिर ब्रॉडली अलग अलग कैटेगरीज में बात करते हैं। क्लियर है क्या? एक होता है मेडिकेटेड, एक होता है नॉन मेडिकेटेड। क्या बोला मैंने? एक होता है मेडिकेटेड, एक होता है नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में हम लोग बात करेंगे जैसे कि कॉपर रिलीजिंग होता है, एक होता है हार्मोन रिलीजिंग। हाँ कि ना? क्या होता है? हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन जो कि हार्मोन के लेवल पे वो काम करके उसको रोकता है, उसको स्पर्म को जीने नहीं देता। ठीक है? एक होता है कॉपर रिलीजिंग, वो भी उसको उसकी मोटिलिटी को सप्रेस करता है, उसको आगे ट्रेवल करने नहीं देता। हाँ कि ना? ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होता, फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जरूरत भी है। अगर जरूरत चाहिए तो प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, मतलब साइड इफेक्ट लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं झेलना है तो नेचुरल मेथड अपनाओ, दैट इज द बेस्ट मेथड। है कि ना? नेचर ने इंसान के लिए हर टाइप के मौके दिए हैं इंसान की तरह। हाँ सर। सर लेकिन नेचुरल मेथड तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ना, कि कब ओव्यूलेशन होगा अगर चेंज हो गया थोड़ा इधर उधर। मैंने तो बताया था ना, आपने बताया। मेरे मेथड को फॉलो करो, मेरे मेथड को फॉलो किया जाए तो दैट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांसेस नहीं है। ठीक है? अगर हो जाए तो देयर इज चांसेस कि वी हैव अनवांटेड 72। इफ यू हैव डाउट देन दैट दैट फीमेल कैन यूज दैट मेडिसिन। ज्यादा सीवियर केस में कुछ आगे पढ़ेंगे हम लोग एबॉर्शन वाली चीज, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ फीमेल। क्लियर है? तो मैंने बोला तो था यार एमसी के लिए, एक तो साइंस में पूरा पहला दिन से काउंट किया था। मैंने कहा था कि फर्स्ट 4 डेज को छोड़ दो। ठीक है? फर्स्ट फर्स्ट 4 डेज को स्किप करके, क्योंकि पहला 3 डेज तो अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है, 4 डेज तक धीरे धीरे कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। बचे आपके पास 5वें दिन, 5 से लेकर 9 तक आपके पास टाइम है, मतलब दैट दैट कपल हैज टाइम। मैक्स इन सीवियर केस आप 9 डेज ले लो, अदरवाइज आप 10 भी ले सकते हो। क्लियर है क्या? अगर 21 डेज का हुआ अभी हाँ सर। तो 9 डेज रख लिया जाए। तो फ्रॉम दिया इस 19 डेज से लेकर 17 डेज तक, ये 8 दिन आप छोड़ दो, इसकी ऑल दिस 8 डेज, and that person they can also have mating from 1 to 4 days, but it is not from my point of view it can be infectious, क्योंकि ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, दैट इज प्लस एक इंसानियत नाम की कोई चीज भी होती है, तो दैट क्योंकि ह्यूमंस है ना सुपीरियर ऑर्गेनिज्म, दिस शुड बी included in this in all these kind of things. So in 28 days or 21 days or whatever the cycle period, skip 8 days, there is no chances of getting pregnant. अब होना हो तो कुछ भी हो सकता है, आई कांट से एनीथिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली स्किपिंग इन 8 डेज, नेचर ने तो यही कहा है ना कि उसके लिए आपको साइड इफेक्ट होती है, एंड कॉन्डम्स वगैरह से दे आर बैरियर दैट डू नॉट प्रोवाइड मच मोर फीलिंग्स एज इन द नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है। वी कैनॉट कंपेयर द इन द आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल मेथड्स। समझे क्या? इन 8 दिन को छोड़ दिया जाए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज दैट इसमें कोई चांसेस नहीं रहेगी। ठीक है? मैक्सिमम 7 डेज 17 डेज से जाएगा। अगर 28 डेज का हुआ, 35 का हुआ भी तो क्या हुआ, वो 15 डेज के राउंड ही ओव्यूलेट करेगा। या फिर अगर 21 डेज का हुआ तो 12वें या 11वें दिन में करेगा। तो अब 10 दिन से लेकर के 8 दिन तो इंसान कंट्रोल कर ही सकता है। देन फिर सारा दिन उन कपल्स के लिए नो नो मेडिसिन, नो अबॉर्शन, नो अनवांटेड 72। क्लियर? तो इसमें हम लोग पहला कैटेगरीज में बात करेंगे नॉन मेडिकेटेड। क्लियर? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज।
हाँ क्या बोला मैंने, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज. सो इन दिस आईओडीज वी हैव एन एग्जाम्पल में क्या आपके पास, लिपेज लूप. क्या बोलते हैं इसको, लिपेज लूप बोलते हैं. बेसिकली दिस डिवाइसेस आर, ये कुछ लूप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है. एंड दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ओनली. क्लियर है क्या? अब प्लास्टिक में क्या होता है, पॉली इथाइलिन होता है. क्या होता है, पॉली इथाइलिन. साथ ही साथ में इसमें क्या होता है, इट इज बेरियम सल्फेट के साथ इसको यूज किया जाता है. आज भी बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में बेरियम सल्फेट यूज किया जाता है इनके साथ साथ. क्लियर है क्या? इन प्लास्टिक्स को, इन पॉलीइथाइलिन को बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर के बनाया जाता है और इसको यूज किया जाता है. क्लियर? कोई मेडिसिन वाली चीज इसमें नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईओडीज. क्लियर है? नाम क्या है, लिपेज लूप. अगर आपको देखना है इसके डायग्राम, यू कैन गूगल इट, आपको डायग्राम दिख जाएगा. Clear है? नॉन मेडिकेटेड मतलब फिर भी वो एफिशिएंट होगा ना हम्म. सर? नॉन मेडिकेटेड फिर भी वो मेडिकेटेड, मतलब वो एफिशिएंसी उतनी होगी ना उसकी. एफिशिएंसी क्या होगी? तो मतलब नॉन मेडिकेटेड वो भी मतलब एफिशिएंट डिवाइस है ना. हाँ, यूजेबल चीज है तो एफिशिएंट होगा, लेकिन हर किसी का अपना अपना फेल्योर रेट भी होता है. लेकिन अगर हम लोग इसके अगर फेल्योर रेट की बात करें ना, तो इन आयोडीज का फेल्योर रेट 1 से 3% बात करते हैं हम लोग. लेकिन इसके हार्मनेस भी है, साइड इफेक्ट भी है. ठीक है, आगे बढ़ूं क्या मैं? तो पहला नॉन मेडिकेटेड में क्या हो गया, लिपेज लूप. आपको इसमें से एक, इस कैटेगरी में एक याद रखना है. क्लियर? और ये बनाया किससे जाता है, प्लास्टिक से, मेड ऑफ प्लास्टिक. और क्या बोला था मैंने, स्टेनलेस स्टील. क्या? हाँ, शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही होता है. ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील. जो आप लोग स्पून वगैरह देखते हैं ना, स्टेनलेस स्टील. बेसिकली दीज आर डिवाइसेस एंड दीज आर इंसर्टेड इनसाइड द uterus through vagina and by inserting an catheter tube like structure. जब आप कॉलेज वगैरह जाओगे ना, आपको सब मालूम चल जाएगा. ठीक है, जब डॉक्टर बन जाओगे, व्हेन यू ट्रीट ए पेशेंट, आपको सब दिख जाएगा कहाँ पर क्या होती है. ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना? अरे बोलो तो. हाँ सर. यस. और ये जो लिपेज लूप होती है ना, जो हम लोग एग्जाम्पल लिखा है, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. ठीक है, अब प्लास्टिक में किसकी बात करेंगे हम लोग, मेड ऑफ प्लास्टिक. और प्लास्टिक में पॉलीइथाइलिन की बात करेंगे. क्लियर है? प्लास्टिक, पॉलीइथाइलिन. कोई दिक्कत है क्या? और इनके साथ ही साथ में क्या करते हैं, दैट इज इम्प्रेग्नेटेड विथ बेरियम सल्फेट. कुछ ये अल्फा समझ में आया क्या तुम लोगों को? हेलो? इनके साथ अटैच की जाती है, इसलिए ना वर्ड लिखा है इम्प्रेग्नेटेड विथ BaSO4, दैट इज बेरियम सल्फेट. क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं? सर एक हाँ, मिनट. वो बेसन लिखा है आपने, हाँ, तो अपना क्या, बेरियम सल्फेट. अरे BaSO4 केमिस्ट्री नहीं आती क्या? वो एन लग रहा था लास्ट वाला. हाँ, बासु लिखा हूँ, बासु. कोई तुम्हारी सहेली है क्या? नाइस सर. बोला बेरियम सल्फेट तो बोलता है BA क्या, बासु बोल रहे हैं. वही बोला, तुम लोग बात काम कर दिए ना यार. एक हम लोग क्लास 8 में पढ़ाई करते थे, तो किसी ने, एक बच्चे ने इसको, हमको उसको क्या पता क्या है, वो जानता है कि बचपन से ये पढ़ते रॉकेट बोला. हैं. रॉकेट वाला काम कर रहा है लड़का. तेरे को भी रॉकेट पसंद है क्या? बेवकूफ आदमी. लिखा क्या इतना? यस सर.
एक हम लोग जो इसको नॉन मेडिकल इसलिए बोलते हैं ना, कोई इसमें मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या यूज नहीं करते हैं, कोई मेडिसिन यूज नहीं करते हैं। सिंपली क्या है, केमिकल है ना, बेरियम सल्फेट जनरली, और क्या है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नॉन मेडिकेटेड बोलते हैं। क्लियर है क्या? प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ओनली, है कि ना? एक ना एक लूप टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि प्रिवेंट करता है स्पर्म को अंदर जाने से। अरे सर्विक्स खुला रहेगा तभी, बोलते हैं ना दरवाजा खुला रखना, तो दरवाजा खुला रहेगा तभी तो अंदर जाएगा, दरवाजा ही बंद रहेगा तो वहां से जाएगा, है कि ना? एंड समवॉट इट इज पाइप टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज द सर्विक्स। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं ड्यूरिंग मेटिंग, और जैसे हम खाना अंदर सटकते हैं वैसे वो स्पर्म्स को अंदर सटकते हैं, ठीक है ना, तभी अंदर जाता है, अदरवाइज जा ही नहीं पाएगा, हाँ कि ना? प्लस मोटिलिटी इनका होती है। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। सेकेंड पॉइंट इसका लिखिए, मतलब सेकेंड टाइप कौन से में से आईयूडीज कौन कौन से अवेलेबल हैं? तो दूसरा आपके पास है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कौन सा है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। और आप लोग क्लास के लिए थोड़ा सा ना हौस पोस नहीं करना है, जैसे जो होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, चिंता नहीं लेने का, ठीक है ना? समझ में आ रही है क्या? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, समझ में आ रहा है ना? पैनिक नहीं होना है, जब हाथ पकड़ा हूं तो नैया, क्या बोलते हैं, नैया बोलते हैं ना, नैया पार करा के छोड़ूंगा, ठीक है ना? हाँ जी, सबसे आर्यन खान से तुमसे मैं कह रहा हूँ, पैनिक नहीं होने का। हाँ हाथ सर। पकड़ा हूं तो नैया पार, जो क्या बोलते हैं, नैया जो भी है नदिया पार करा के छोड़ूंगा, ठीक है ना? समझा सर। जिम्मेदारी अगर लेता हूं तो निभाना आता है, ठीक है ना? आप लोगों को भले ना आए, मुझे तो आता है। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीन से क्या मैं समझ रहा हो कि ये वो डिवाइसेस होंगी जो कि कॉपर रिलीज करेगा, और जब तक ये रहेगा तब तक उसको प्रेग्नेंट होने नहीं देगा। बात समझ में आई क्या? सर आपने नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं बताया, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? नहीं जरूरत है, तो काम करनी चाहिए आपको, ओके। समझे क्या? यस सर। वैसे आपको ना अगर इसको बारे में डिटेल चाहिए फिर बहुत सारे आपको चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जाने क्लास, दो सर, ठीक हाँ, वैसे मैं ग्रुप में टाइम टू टाइम आपको मैं शेयर कर दिया करूंगा ताकि आपको और अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो लिपेज लूप एक लूप टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो कि हम लोग इसके अंदर पता है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो कर सकता है, जिससे इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, क्योंकि ना ये अंदर की चीज है नहीं, ये अंदर की बात तो है नहीं, ये बाहर की बात है, तो इट में कॉजेज प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये इन सबके साइड इफेक्ट होते हैं, क्लियर है? और ये भी काम करता है आपके पास, मैं आपको ना एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, देख पाएंगे क्या आप लोग? हम्म, अरे देख पाओगे क्या? हाँ दिख रहा है? हाँ सर। यही होता है लिपेज लूप, सबको दिखा? एक मिनट। है। यस सर। हाँ सबको दिखा सर। क्या? हाँ, जब इसको अंदर इंसर्ट किया जाता है तो आप अगर ध्यान से देखना आपको यूट्रस के अंदर कोई ऐसे लिपेज लूप दिखेगा, दिख रहा है क्या? हाँ सर। ध्यान से देखना, यूट्रस के अंदर कोई चीज है, सेम चीज, दिखा क्या? हाँ यस सर। सर। हाँ, तो ये होता है लिपेज लूप जो कि अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है? और एक चीज आप और देख लो, ऑब्वियसली यार इतनी बड़ी चीज है, अंदर प्रॉब्लम करेगा, और कॉपर्टी को हम लोग ऐसे इंसर्ट करते हैं,
दिख रहा है क्या? टी शेप का है क्या? हाँ हाँ। सर। इसलिए नाम है, कॉपर रिलीज करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? कॉपर। कॉपर टी। प्रॉपर्टी तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है कहाँ की ना? इसमें एग्जांपल में लिखिए CuT, कट नहीं, CuT, कॉपर टी। क्लियर है? Cu7 होता है एक, क्लियर है? एक होता है मल्टी लोड, एक लोड नहीं, मल्टी लोड। नाम क्या है? मल्टी लोड 375। क्लियर है? दूसरा आपके पास होती है, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग। ये हार्मोन रिलीज के काम, हार्मोन रिलीज करके काम करेगा। तो कॉपर टी के बाजू में क्या लिखा है? कॉपर 7, 7। कॉपर 7, ठीक है ना? तो 375 क्यों? मल्टी लोड 375। वो 375 जैसे आपने नीम 76 का बोला था, इसका क्या है? वैसे इसका भी कुछ देश वगैरह से हम लोग लेते हैं, तो इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है? मल्टी लोड है तो मल्टी लोड है, आपको सिंगल लोड नहीं करना, ठीक है? कॉपर टी है तो कॉपर टी ही रखना है, कॉपर जेड नहीं करना है ना, वरना फिर काम गड़बड़ा जाएगा, वरना फिर आपको ना पेशेंट दरवाजा लगा के मारेगा, आखिर ना कि कैसा डॉक्टर है, ट्रीटमेंट करवाया काम ही नहीं किया, फिर मुफ्त में प्रेग्नेंट तो ये थर्ड पॉइंट होगा। ये तीसरा, ये थर्ड पॉइंट नहीं, तीसरा वैरायटी है किसका? आईयूडीज का। जैसे आप लोग भी कोई चीज खरीदते हैं ना, उसकी भी अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे आपने स्पेसिस वगैरह पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पर भी इसकी अलग अलग वैरायटी है ना, किसकी? आईयूडीज की, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। इसके बाद में जब, इसके बाद जब हम लोग ये वाला आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, इसके पास एक पेज, दो पेज, आप एक पेज मतलब बोथ साइड में लगा के छोड़ देना, ठीक है? तो वो कॉपर 7 है क्या? हाँ, कॉपर 7, ये वाला 7, ठीक है ना? और ये कॉपर ये वाला है, चलेगा? इसको लिखते हैं ऐसे Cu7 Cut। तुम लोग नादान बच्चे हो इसलिए हर की बताना पड़ता है। तो अगला क्या बोला मैंने? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। क्लियर है क्या? सर कैसे काम करेगा ये? तो ये हार्मोन रिलीज करके काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे है, नॉट प्रोजेस्टेरोन, इट इज प्रोजेस्टोसर्ट, प्रोजेस्टेसर्ट या प्रोजेस्टेसर्ट बोलते हैं, ठीक है ना? प्रोजेस्टेसर्ट बोलो या जर्ट बोलो। एक होता है LNG-20, क्या होता है? LNG-20। CNG मत कर लेना इसको, ये है LNG ना। बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत है? हाँ सर, वो थर्ड है। नो। थर्ड है तो थर्ड लिख लो, थर्ड है ना? हाँ जी, आपको पहले वही बोल रही थी मैं, थर्ड तो है। वही बोल रही थी। और ये जो प्रोजेस्टे जो सर्ट है ना, ये नीट के 29 में पूछा गया था, ठीक है? नीट के 29 में। और कॉन्डोम्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्लियर है? हाँ, जो उसके अंदर कॉन्डोम के अंदर केमिकल होती है ना, समवॉट व्हाट वी कैन से, सम लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होती है, दैट में कॉज इरिटेशन और एलर्जी। जिससे कुछ लोगों को केमिकल पसंद नहीं होती है, सर ठीक है? लेटेक्स के भी एलर्जी होती है ना? हाँ, लेटेक्स के भी एलर्जी होती है कुछ लेटेक्स से एलर्जी हो भी, अब कुछ लोग तो होते हैं मतलब बहुत, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसको किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। जैसे जो लोग हमेशा अंदर रूम में पैक रहते रहे, एसी वाले, जो एसी में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? उसको एयर से प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर के एयर से, तो एसी वाले एयर। तो अगर हम लोग इस केमिकल्स की बात करें, हाँ कि ना, तो एक इस केमिकल में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कॉन्डोम के अंदर कुछ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होती है, जो भी लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, तो it may cause irritation ना, it may cause what we can say allergy type
ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कुछ लोग होता है क्रीम बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जैसे मैं अपना अगर बताऊं, मुझे तो जो लोग जो फीमेल्स वगैरह है, कोई भी मतलब जो भी लोग या बॉयज जो भी क्रीम यूज करके आता है ना, मैं सोचता कि मैं सिर्फ पास से साइड ले लूं, चाहे ये साइड ले ले मैं साइड ले लूं। तो जैसे बहुत लोग होते हैं वो क्रीम या केमिकल पसंद नहीं होती है, तो वैसे प्रॉब्लम इट में कॉज प्रॉब्लम ना। तो डिपेंड करता है कौन कैसा है, उनके हैबिट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये फैक्ट है कि मुझे जो भी लोग क्रीम लगा के आते हैं, तो मुझे जरा से भी उसका बदबू बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो लाखों का लगा के है या करोड़ों का लगा के है। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है ना। तो वैसे किसी और को किसी और चीज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरीके से उसके अंदर लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है दैट प्रोवाइड लुब्रिकेशन। क्लियर है? क्योंकि जो बाद बाकी इतना काफी है, ठीक है ना। तो ये हार्मोन रिलीज में क्या करेगा कि हार्मोन रिलीज करके काम करेगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? No, sir. नहीं है सर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। अब थोड़ा इसको लिखो सर, ये काम किसी ने पूछा कि सर ये काम कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म लिखिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म, वैसे कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर भी होती है ना। पर ये वो वाला मैकेनिज्म नहीं है ना, लेकिन कुछ वैसे ही है, ठीक है ना। ये मैं कि अलग से मैकेनिज्म मैं लिखा रहा हूँ, जो आईओडी से हमने बात किया उनका मैं मैकेनिज्म लिखा रहा हूँ, ठीक है। सो जो आपके पास नॉन इसका ये मैकेनिज्म सवाल नीट में पूछा जाएगा, नॉन मेडिकेटेड। और इस बार जो नीट का एग्जाम होने वाला संडे कमिंग संडे को, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। देखते हैं जोर बाजू कातिल में ना, देखते हैं अब कौन बोले सा। सर, आप समझा नहीं। जो इनकमिंग संडे को नीट का एग्जाम है क्या? इनकमिंग थोड़ी है। 2021। ओ हाँ। मैं नीट की बात कर रहा हूँ, यस। 12 सितंबर। हाँ सर। आज 8 तारीख है, संडे को एग्जाम है 2 से 5 के बीच। तो आपको आई थिंक संडे तो नहीं, मंडे को आपको पूरा पेपर मिल जाएगा ना। तो उसको आप सॉल्व करना, देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको आता है। और सबके साथ ईमानदारी से अपने आप में सॉल्व करना, बगैर किसी का हेल्प के, बगैर किसी का सॉल्यूशन से। तो पता भी होना चाहिए कि आप हाँ। कितने पानी में हो ना। डोंट बी पैनिक, बस नॉर्मली की शांत होकर अपना बी पेशेंट होकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो नॉन मेडिकेटेड आयोडीज इट प्रोमोट्स फेगोसाइटोसिस। आपने नाम सुना है कभी? सेलिटी। फेगोसाइटोसिस नाम सुना है क्या? हाँ सर, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। हाँ, फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ यूटेरस, क्योंकि हर जगह है। इसको क्या होगा? हेलो हेलो। यस तो सर। अब हर जगह ना क्या होता है, फेगोसाइटिक सेल्स होता है। तो जो वहां पे यूट्रस में फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं ना, उनको ये प्रोमोट करते हैं, क्या 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 वो बोलते हैं कि सारे के सारे स्पर्म को खत्म कर दे, तबाह तबाह बर्बाद कर दे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम। ये 9 मंथ का गिफ्ट फ्री में दे देता है, इसलिए इसको खत्म करो, ठीक है। तो इट प्रोमोट द फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ यूटेरस। जो मैं लिखा है समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। क्या बोला मैंने? नॉन मेडिकेटेड आयोडीज प्रोमोट फेगोसाइटिक सेल्स ऑफ यूटेरस टू फेगोसाइटोसिस, टू फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। क्लियर है? विद इन द यूटेरस। जब बच्चे मार दे तो बचेगा ही नहीं, जब बचेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और फर्टिलाइजेशन होने के लिए उसको ओविडक्ट तक जाना पड़ेगा, आगे ना। हाँ सर। अरे बोलो यार, बात समझ में आ रही है? हाँ सर।
अगला मैं लिखता हूँ कॉपर रिलीजिंग के बारे में, वो कैसे काम करता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, जो मैं इसे पॉइंट लिखा ना मैकेनिज्म, इससे नीट में कई बार सवाल पूछा गया कि इसका मैकेनिज्म काम का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे काम करता है। क्लियर है? अरे बोलो ना। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, दे रिलीजेस इट रिलीजेस द कॉपर आयंस, जो इनसे कॉपर आयन रिलीज होंगे ना, सो द रिलीज्ड कॉपर आयंस, सी आयंस का मतलब क्या है, कॉपर आयंस, दैट सप्रेस द मोटिलिटी, इस पर मोटिलिटी ये नीट में पूछा गया है, दैट सप्रेस, अरे इस पर मोटाइल होते हैं ना, हेलो, यस सर। इस पर मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, सिर्फ वही नहीं करता, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी उसके पास होती है ना, तभी तो होता है कैपेसिटेशन, अरे हाँ कि ना, तो उसको ये रोक देता है। बात समझ में आ रही क्या? एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, और जिस दिन मैं कह दूं ना कि आज क्लास नहीं है, तो उस दिन ना फिर ज्यादा ना पैनिक होने का नहीं, इधर मैसेज इधर कॉल करने का नहीं, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बोल दो। हाँ हेलो, सर। हाँ आगे बात सर। करो क्या? सर 1 मिनट। तो ये वाला पॉइंट है ना, स्पर्म सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, इसी पे नीट पे सवाल पूछा गया है, ठीक है? याद रखोगे क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ूं क्या? सर 1 मिनट। जो लोग क्लास में रेगुलर नहीं होते हो, क्लास में रेगुलर रहा कीजिए, हाँ सर। तभी कुछ फायदा हो पाएगा, अदरवाइज मेरा काम बनता डैश डैश मुझे नहीं पता, ठीक है? हाँ, इसमें एक सवाल पूछा गया था, which of the following contraceptive methods involve role of hormone, मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर। Which of the following contraceptive methods involve a role of hormone? ऑप्शन दे रहा हूँ, pills, emergency contraceptives, barrier method। ए पिल्स। तो वापस बताओ एक बार। ऑप्शन, हाँ सर। अरे पहला ऑप्शन में तीनों पॉइंट है, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड। दूसरा ऑप्शन है लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तीसरा है बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमनोरिया और पिल्स। चौथा है कॉपर टी, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। बोलिए। हेलो, तुम लोग कैमरा बंद, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब? अच्छा तुम लोगों के साथ हुआ नहीं ना, चलो कोई नहीं, आएगा। अच्छा इसके बारे तो में और बताओ। पिल्स भी नहीं क्या हमने? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं? अभी वो आएगा, बस पढ़ा है नहीं मैं। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है? ऑप्शन हाँ सर। पहला लिपेज लूप मल्टीलोड 375, वोल्ट्स एलएनजी 20, मल्टीलोड 375 एंड प्रोजेस्टेजड। चौथा प्रोजेस्टेजड एलएनजी 20। प्रोजेस्टेजर्ट और एलएनजी 20। बी ऑप्शन क्या था? 20। तो आपने डी में प्रोजेस्टेरॉन और एलएनजी एलएनजी 20। 20 हाँ। कौन सा होगा? ए बी सी डी? डी। बी? डी। डी 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 फॉर दिल्ली। दिल्ली। दिल for दिल्ली, दिल्ली का मजाक उड़ाता है, बच्चे नहीं करते, ठीक है? दिल्ली है दिल वालों की। अगला बात करते हैं सहेली ना, आप लोग वाला सहेली नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। ये मैंने लिखा है क्या?
नहीं नहीं अभी तक। हाँ, जो अभी मैंने सवाल पूछा ना LNG-20 वाला, ये 2019 के नीट में पूछा गया था ना, कब पूछा गया था 19 क्या? 2019। 2019। आगे बात करो क्या, इसमें क्या क्या हो गया अपने पास, कॉपर वाला हो गया। अगला लिखिए इसमें, अगले आयोडीज जो कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। अच्छा, हार्मोन वाला हमने लिखा है क्या? अच्छा, हार्मोन नहीं लिखा है। हाँ, अगला लिखिए हार्मोन वाला हार्मोनल मैकेनिज्म में, द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करता है, यूटेरस को अनसूटेबल बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन हो ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है अगर इम्प्लांटेशन हो ही नहीं? अरे हाँ कि ना? हेलो, क्या आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। तो मुझे ही तोड़ दो, ठीक है ना? आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। मैंने बोला कि दिस हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ये आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, तो इनके साथ ये इंटरफेयर करते हैं और यूटेरस के वाल को अनसुटेबल बना इम्प्लांटेशन के लिए। सुटेबल नहीं, अनसुटेबल, मतलब इम्प्लांटेशन का उल्टा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर? मतलब इम्प्लांट होने देगा ही नहीं। ऐसा जब इम्प्लांट होगी ही नहीं तो प्रेग्नेंट भी नहीं होगी, हाँ कि ना? अरे बोल दो यार। Yes, sir. और क्या करता है, सर्विक्स को हॉस्टाइल बनाता है, किसके लिए? अरे किसके लिए? अपने लिए? किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। हॉस्टाइल का मतलब अच्छा एनवायरनमेंट देना ना। नहीं सर, बिल्कुल फिर नहीं। क्या? नो सर, फिर क्या? सर मारने के लिए पीछे पड़ हार्श गए। कंडीशंस। ये हुई ना बात, हार्श कंडीशन। शिव हर्ष नहीं, हार्श कंडीशन, ठीक है? आगे बात करो क्या, एक इम्पोर्टेंट है, एक होता है आइडियल आयोडीज एज रियल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है ना? तो आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें क्या होता है ना कि एक बार इंसर्ट कर दिए लॉन्ग टाइम के लिए छुट्टी में ना, फिर कोई चिंता नहीं, जी मन चाहे जो मन चाहे करो, कोई दिक्कत नहीं तो ना। सच में ब्रेक हो रही है सर। मैं दोबारा बोल लूंगा, चिंता मत कीजिए। आइडियल आयोडीज विच आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें क्या फायदा है कि एक बार यूज कर लिए तो हमें बार बार यूज करना नहीं पड़ता, एक बार काम कर लो फिर हमेशा के लिए फ्री हो जाओ, काफी लॉन्ग टाइम के लिए, है कि ना? Yes. इसकी भी टाइम लिमिट थी, तो वो डॉक्टर बताया क्या टाइम लिमिट होती है। सर आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग टाइम। हाँ बोलो। सर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एसटीडी से भी बचाएंगे ना? नो नो, नेवर नेवर नेवर। एसटीडीज के लिए अगर फ्लूइड का कांटेक्ट हो गया तो एसटीडीज होएगा ही। अरे हाँ कि हाँ ना? तो सर आईयूडी हो ही सकता है ना? हाँ, तो जरूरी है ना कि सबको एसटीडीज ही हो, दिस इज नॉट कॉमन, दिस इज ना रेयर। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। और एसटीडीज और एड्स वगैरह उनके पास होते हैं जो कि ब्रॉड माइंडेड होते हैं और खुले दिमाग वाले होते हैं, ठीक है ना? ये कॉमन है। उनको लगता है कि नहीं मतलब कि किसी के वजह से रिलेशन बना लो, अपनी मन है जो मन चाहे करो, तो मन चाहे जो जिंदगी जीते हैं वो इनमें होते हैं। जो एक रिस्ट्रिक्टेड जो नेचर का एक लॉ है, जो उनके हिसाब से जीते हैं वो ऐसा काम नहीं करेंगे। समझे क्या? बात समझ में आ रही है क्या? तो हाँ आइडियल सर। कॉन्ट्रासेप्ट का मतलब क्या है कि जो फीमेल यूज करेगा उसके लिए बेटरमेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार हम आज गए फिर एक हफ्ता फिर जाना पड़ेगा, ये आइडियल नहीं हो पाएगा ना। एक बार यूज किए फिर काफी लॉन्ग टाइम के लिए फ्री हो गए, नुकसान तो भरपाई करना ही है। बार बार एबॉर्शन कराने से बेहतर तो यही है, आगे ना? लेकिन नेचुरल मेथड अपनाए ना, किसी का कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल फीलिंग के साथ साथ सब कुछ बेटर, बट
दुनिया है कहाँ मानती है। तो मैंने क्या बोला, आईओडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स who want to delay pregnancies, who want to delay pregnancies and or we can say or space between pregnancy। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। जनरली हर बच्चे के बीच में 15 मंथ का फासला होता है ना, 15 मंथ का गैप होती है। ये 15 से 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, मिनिमम इतना गैप तो होता ही है। ठीक है क्या? जो लोग रेगुलर इन इसमें रहते हैं तो ऐसा ही होता है। जो लोग समझदारी से काम करते हैं, इट में भी चांसेस ऑफ गेटिंग 2 years और 3 years और 2.5 years का गैप होता है। क्लियर है क्या? और इसमें एक पॉइंट स्टार्ट कर लीजिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, क्या बोला मैंने, मोस्ट वाइडली accepted methods of contraception in India। मतलब इंडिया में ये भरपूर मात्रा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है क्या? कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं है सर। क्लियर है। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ो क्या? सर एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर। तो वापस समझ अगर में आ रहा है क्या? प्रॉपर्टी निकालना होता है तो सर्जिकल होता है, हाँ, तो वापस प्रॉपर्टी रिमूव करना होगा तो डॉक्टर से निकालते हैं। तो सर्जिकल होता है वो। नो, by inserting some kind of tube, फिर उसको निकाल लिया जाता है। मतलब जो सर्विक्स होता है ना, उसको स्ट्रेच किया जाता है। मतलब ऐसे आपने कभी वो देखा है क्या? एक होता है ऑपरेशन, जो कि क्या तो बोलते हैं उसको, अरे जो पाइप के थ्रू करते हैं, पाइप। एंजियोप्लास्टी। अरे नहीं ना, हाँ कुछ वैसे भी, वो कुछ उसी टाइप का, लेकिन हम लोग कुछ और इसको ऑपरेशन बोलते हैं। अरे जिसमें माइनर ऑपरेशन किया जाता है, माइनर कट लगाई जाती है। एक तो बड़ा काटा जाता है, लॉन्ग कट वाला नहीं, उसको कोई कोई उसको ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब जिसमें एक पाइप इंसर्ट की जाती है, और वो पाइप के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे अंदर जाए ना, अंदर जाने के बाद उसको हम उसको फैला सकते हैं, हाँ कि ना? तो हाँ सर। मतलब इन्फ्लेट कर सकते हैं उसको। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर यूज किया जाता है कि सर्विक्स में पतली सी पाइप डाली जाती है, मशीन होती है, और वहां पे जाके उसको इन्फ्लेट किया जाता है, और वहां पे ये इक्विपमेंट को, इसी इक्विपमेंट के थ्रू इनको अंदर इंसर्ट किया जाता है। ऑब्वियसली इस पे क्योंकि ये जो आपका यूटेरस है, दैट इज द होलो, है ना? वो चुकत होता ही नहीं है, फिर वहां से वो रखी हुई होती है, फिर उसको वहां से निकाल लिया जाता है। तो जनरली सर्विक्स होता है ना, और इन सर्विक्स के बाहर जो इनमें एक थ्रेड होती है, क्या होती है? एक थ्रेड होती है, और वो थ्रेड को धारे से बाद में खींच के निकाल लिया जाता है। बात समझ में आई? हाँ समझा। और वही थ्रेड कभी कभी प्रॉब्लम कोज करते हैं। आगे बढ़ूं? हेलो? हाँ सर। इसका फेलियर रेट लिख लीजिए आप लोग, फेलियर रेट, फेलियर रेट ऑफ IUDs intrauterine devices is approximately 1 to 3%। काफी कम है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, और काफी लॉन्ग टाइम के लिए भी होती है। तो सब क्या उसने क्या बोला,
क्या तो नाम था, गेफनबर्ग ने क्या कहा, मतलब उसके उसमें क्या हुआ कि जब तक उसके अंदर थी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, मतलब काफी काफी लॉन्ग टाइम के लिए हो सकती है, हाँ कि ना? बात समझ में आई क्या? हेलो? समझा। सर हाँ सर। सर प्रोजेस्टेरॉन और ये कॉपर टी का शेप सेम होता है ना, बस वो डिफरेंस है कि कॉपर टी में कॉपर रिलीज होगा बस। क्या बोला? इसमें तो हार्मोन होंगे ना प्रोजेस्टेरोन में। हाँ सर, लेकिन उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, वही जस्ट चेक किया था गूगल। किसका? प्रोजेस्टेस सो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का और कॉपर टी। प्रोजेस्टेरोन और कॉपर टी। हाँ कॉपर टी का शक्ल जो आपको प्रोजेस्टेरोन। नीचे दिख रहा है ना, वो हैंगिंग वाला चीज, वो थ्रेड होती है, धागा होती है, एक अलग टाइप की धागा होती है जो कि खराब नहीं होती, मतलब जो कट नहीं जाती, इसी के थ्रू अंदर डाला जाता है और इसके थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक है? तो जो मल्टी लोड है, थोड़ा सा ये उसी टाइप का होता है, मल्टी लोड ऐसे इस टाइप का होता है। आपने मल्टी लोड का देखा होगा ना, हाँ सर वो ऐसा। ऐसे करके होती है, इसमें रिंग होती है, इसमें धागा बंधी होती है। ठीक है? और जो कॉपर टी होती है वो कुछ ऐसे होती है, इसमें रिंग होती है, इसमें धागा बंधी होती है। ठीक है? ये कॉपर टी हो गया और ये मल्टी लोड 375। क्लियर? हाँ जी। तो आईयूडीज में फेल्यूर कितना हो गया? 1 to 3%। कोई दिक्कत? पक्का? तो पहला हम लोगों ने क्या बात किया था आपके पास इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में, क्या क्या आपका हो गया था? नॉन मेडिकेटेड हो गया, कॉपर रिलीजन हो गया, ठीक है ना? हाँ। तो टेम्पररी मेथड और स्पेसिफिक मेथड में हम पहला बात की केमिकल मेथड, दूसरा बात किया हमने बैरियर मेथड, और बैरियर के लिए ये सारा सारा हम लोगों ने बात किया, ठीक है ना? तीसरा आपके पास है हार्मोनल मेथड, जहां पे आपने नंबरिंग किया था ना, उसका नंबरिंग 3 कर दो। किसका नाम नंबरिंग? टेम्पररी मेथड में उस एक नंबर में से एक नंबर और कर लो, केमिकल मेथड को एक नंबर कर लो, ये वाला एक, उसके बाद फिर बैरियर मेथड को ये वाला 2 कर लो। अब तीसरा जो मैं लिख रहा हूं उसको ऐसे तीसरा कर लो। ठीक है? हाँ जी। बात समझ में आ रही है क्या? तो उसको बोलते हैं हार्मोनल हाँ मेथड। सर। अभी हम लोगों ने बात किया हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, ये डिवाइसेस नहीं है, ये हार्मोनल मेथड है। क्लियर? हेलो? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? सर सेकंड किसको मार्क करना है? मुझे, मैंने बोला अभी जो केमिकल, अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने बात किया था 2 टाइप्स के मेथड होंगे, टेम्पररी या फिर स्पेसिफिक बोलेंगे, और दूसरा वाला था टर्मिनल ना। हम लोग पहला वाला बात कर रहे हैं, पहला वाले में हम लोगों ने पहला बात किया था केमिकल मेथड, उसको 1 नंबर दो। ठीक है? फिर बैरियर मेथड को 2 नंबर दो, ये वाला दो, नॉट रोमन वाला, नॉर्मल वाला दो, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिक वाला, क्या न्यूमेरिक वाला दो, ये वाला दो। ठीक है? ये तीसरा आपका हार्मोनल हो गया, और उस 2 के अंदर ये सारा अभी जस्ट अभी जो हमने पढ़ा वो 2 इसी ये वाला 2 के अंदर आएगा, मतलब बैरियर मेथड के अंदर वो सारा आएगा। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा समझी कि नहीं? हाँ सर। हाँ। इसमें लिखिए हार्मोन, हार्मोनल मेथड में क्या होता है, एंड दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, और इनका इफेक्टिवनेस 100% बात करते हैं हम लोग, एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। in this method we have oral pills जो कि वीकली लिया जाता है, या फिर डेली लिया जाता है, या फिर मंथली लिया जाता है। क्लियर है क्या? इसमें इंजेक्शन भी आती है, इम्प्लांट्स वाली कोई चीज भी आती है, कुछ कैप्सूल होती है जो कि यूटेरस के वाल में इम्प्लांट किया जाता है। अरे हाँ कि ना? तो इसमें आप लोग यस। पहला लिखिए, मतलब पहला पॉइंट इसमें लिखिए, द मोस्ट effective method, the most effective method, और इसका effectiveness almost 100%, कितना? almost 100% effective। क्लियर है क्या? एंड इसके और में एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज मोस्ट वाइडली यूज,
मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कोई दिक्कत? इट इंक्लूड्स क्या क्या इसके अंदर आएगा? ऑरल पिल्स, जो कि दवाई के तौर पे खाया जाता है। क्लियर है क्या? इंजेक्शन वाली होती है। यस तीसरा क्या होता है? इम्प्लांट्स, जो कि यूटेरस के वाल में, आउटर वाल में नहीं, इनर वाल में ना, इनको इम्प्लांट्स किया जाता है। क्लियर है क्या? हाँ, समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? 1 मिनट सर। हो गया। जल्दी करो, नेक्स्ट लिखो। फीमेल ऑरल पिल्स, फीमेल ऑरल पिल्स, फीमेल ऑरल पिल्स। ये आपको दिख रहा है कुछ क्या? हाँ सर। इम्प्लांट वाला दिख रहा है कुछ आपको? लंबी लंबी कुछ लाइन दिख रहा होगा। ये कुछ कैप्सूल है जो कि इसके वाल में अटैच किया जाता है। ठीक है, एक इंजेक्शन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये दो हम लोग बात करते हैं, इंजेक्शन वाली और इम्प्लांट्स वाली। क्लियर है क्या? आगे बढ़ो, बताइए। नेक्स्ट लिखिए, यस सर। फीमेल ऑरल पिल्स। अच्छा, ये फीमेल ऑरल पिल्स वो लोग भी यूज करते हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन होती है। तो इसको ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इट कॉजेज सीवियर पेन, अनबियरेबल पेन। तो इसको रोकने के लिए भी मेडिसिन यूज की जाती है। ठीक है ना? तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि आदमी इसके बाद ही ये सब चीज ले सकता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी डॉक्टर उसको प्रीफर कर सकता है। क्लियर है क्या? तो ड्यूरिंग ऐसे अच्छा, इसमें कॉन्ट्रासेप्शन में बहुत लोग मेडिसिन भी यूज करते हैं टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। क्लियर है क्या? लेकिन इसको बेटर वही है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इट कॉजेज अ सीवियर पेन, तो इसको हम लोग थ्रू मेडिसिन, ऑरल पिल्स के थ्रू इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो फीमेल ऑरल पिल्स। सर लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे लेते हैं और जो अभी लेंगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल लेने मिलेंगे, कौन सा लेंगे? तो मतलब आपने बोला ये ओरल पिल्स मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ले सकते हैं या इसको प्रिवेंट करने के लिए, तभी दोनों का कंपोजिशन तो अलग होगा ना? ऑब्वियसली मेडिसिन अलग अलग है, कंपोजिशन भी अलग अलग होगा, लेकिन फंक्शन भी अलग तरीके से काम करेगा। कुछ होते हैं डेली पिल्स, कुछ होते हैं वीकली पिल्स, कुछ होते हैं मंथली पिल्स। तो डिपेंड करता है कि पावर किसमें ज्यादा है। तो जिसमें मंथली वाले में पावर ज्यादा होगा तो उसका काम कुछ अलग तरीके से होगा, हाँ कि ना? एक होता है कि ओव्यूलेशन की रोक, अगर जैसे मान लो किसी फीमेल को ये होती है कि मतलब हॉर्मोन्स के थ्रू हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन में ये सही चीज पाई जाती है कि जो कि हार्मोनल के थ्रू आपको क्या मतलब उसके इसको ब्लॉक करके उसको ओव्यूलेशन होने से रोक देगा। तो ये अगर एक तो नॉर्मल वो भी है कि नॉर्मल कपल्स क्या करते हैं, दवाई खा लेते हैं और ओव्यूलेशन होगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है कि जिनको ओव्यूलेशन के दौरान पेन होती है, तो वो उसी दौरान उसको मालूम तो है नहीं कि हाँ इतना दिन में ओव्यूलेशन होने वाला है, तो उसको एक वीकली पिल्स या इस तरीके से देना पड़ता है। एक पूरा एक साइक्लिक होती है ताकि वो पेन ना हो। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो फीमेल ऑरल पिल्स में पहला मैं एग्जांपल की बात करूं, नाम है क्या? माला, वरमाला नहीं, ठीक है ना? माला एन, क्या नाम है? एन फॉर मैं नहीं हूं, एन फॉर उसका नाम है, ठीक है ना? माला एन, ठीक है। दूसरा है माला डी, दूसरा क्या है? माला डी। ये कौन से पिल्स हैं जो कि डेली यूज करते हैं? एंड दीज आर डेली ऑरल पिल्स। क्लियर? अरे बोलो तो, ये कैसे हैं? हाँ सर। डेली ऑरल पिल्स हैं। क्लियर? सर तो ये जो पिल्स रहते हैं वो ओव्यूलेशन मतलब डिले कर मतलब ओव्यूलेशन नहीं होने देते हैं ना? डिपेंड करता है कि मेडिसिन कौन सा ले। तो अब माला एन, माला डी ये डेली वाले हैं,
तो इट में ऑल्सो इनहिबिट ओव्यूलेशन और इट में डिले द ओव्यूलेशन। सर बट अगर कोई मतलब इनहिबिट कर रहा है ओव्यूलेशन को, तो सर हमने उसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फीमेल में फिक्स नंबर ऑफ होते हैं, 450 एग्स होते हैं, तो सर एग्स तो सेम ही रहेंगे ना, इससे उसका मेनोपॉज डिले हो जाएगा उल्टा, फिर ठीक है एज में मेनोपॉज होगी, तो वो सर साइड इफेक्ट में आना चाहिए ना। साइड इफेक्ट हो सकता है इसके अंदर, सारे केमिकल्स के साइड इफेक्ट होते हैं, अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो नेचुरल का नहीं है, समझ में आ रही? हाँ सर। स्पेसिफिक मेथड में इंटरप्ट क्वाइटस वाले में साइड इफेक्ट नहीं है, पर उसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी वो पढ़ेंगे हम लोग, नेचुरल मेथड पढ़ेंगे। हाँ सर, आपने ये टर्म यूज नहीं किया अब तक। अभी आएगा ना बेटा, सब आएगा, कोई चिंता नहीं, Yes. सब आएगा। तो इसका लिखिए फेल्योर रेट, जैसे आप लोगों के अंदर भी फेल्योर रेट है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, सबका नंबर नहीं आता है, वैसे इनके अंदर भी फेल्योर रेट होता है, और कितना होता है? अप्रोक्स 0.1%, बहुत कम है ना, इसलिए बोलते हैं 100% इफेक्टिव। क्लियर है क्या? हाँ सर। इसको यूज कैसे करेंगे? तो इसका यूजेस में लिख देता हूँ मैं, कैसे, हाउ टू यूज, ठीक है ना? चलेगा क्या? यूजेस में लिखता हूँ डेली ऑरल पिल्स, डेली ऑरल pills are started pre तुम लोगों का बायोलॉजी का टेस्ट कैसा गया था ये? हेलो, ठीक था सर। ठीक था, चलो ठीक है, ठीक ही होना चाहिए। Started briefly within the first 5 days of MC, within the first 5 days, शुरू के 5 दिन, इसी 5 दिन के अंदर इसको शुरू कर देना चाहिए। क्लियर है क्या? ऑफ एमसी, एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही समझोगे, कुछ और समझोगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, कुछ कुछ और भी होते हैं, पता नहीं आप लोग क्या क्या यूज कर लो, ठीक है ना? इतना लिखा कि आप लोगों ने? हाँ हेलो, सर। इसमें इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, ये जो आपका विद इन फर्स्ट 5 days के लिए हम लोग क्या लेंगे? ओरल पेज ले लेंगे, ठीक है, ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है क्या? एंड फॉर 1 to 21 days हॉर्मोनल लेंगे, 1 to 21 days लेंगे हॉर्मोनल पिल्स। क्लियर है क्या? हाँ सर। आर गिवन। उसके बाद इतना इतना लिखा आप लोगों ने, इतना सर आप जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा, आप फ्रीज हो गए। फ्रीज हो गया। तो आप जो लिख रहे थे ना वो नहीं दिख रहा था, अभी डिस्प्ले हुआ। टाइम लैप्स हो सकता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन को एमिट होने में टाइम टाइम लैप्स होता है कि नहीं होता है? तो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा कि देयर शुड नॉट बी टाइम लैप्स, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे टाइम लैप्स हो सकती है, टाइम लैग बोलते हैं इसे। तो इस पेज के बाद पिछला पेज दिखा सकते हैं 1 मिनट के लिए? पहले इसको कंप्लीट कीजिए। हाँ सर। लिखा क्या? हाँ सर। अरे हर्ष तेरा हो गया क्या?
हर्ष हाँ सर हो तो गया। बोल दिया करना। ये लिख लिया आप लोगों ने। फर्स्ट 1 to मतलब कि 1 to 21 डेज तक हार्मोनल ठीक। पिल्स लेंगे, ठीक है। जब अब ओबेसी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना, तो इनके ब्लड को लॉस को क्या बोलते हैं उसको, कंपनसेट करने के लिए आयरन पिल्स दी जाती है। सो नेक्स्ट क्या देंगे, उसके पूरा का पूरा साइकिल के जो पूरा पीरियड है सारी दवाई उसमें अवेलेबल होती है। क्लियर क्या? एंड क्या होगा, आयरन और एफी पिल्स। अभी आवाज आ रही है? आर गिवन इन लास्ट 7 डेज, अगर 21 डेज का है तो। क्लियर है क्या? फॉर द रिकवरी ऑफ ब्लड लॉस इन मेंस्ट्रुअल फ्लो। maintain थोड़ा म्यूट हो। क्या हुआ दोनों मुझे? क्या हुआ? हेलो, कुछ बोल रहे हैं तुम लोग? नहीं सर। Iron pills are given in last 7 days of the cycle to recover the loss what is happened during the menstrual flow. क्लियर है क्या? हेलो, हाँ सर। इसका कंपोजिशन लिख लीजिए। ऑरल पिल्स में कंपोजिशन क्या होती है? डॉक्टर बनने तो जा रहे हो, पर दवाई की कंपोजिशन दिमाग में रहना चाहिए ना। अब जैसे मान लो आपने कोई अपने हिसाब से बेस्ट दवाई प्रेफर किया, ठीक है, अब उस पेशेंट को कहीं मिला ही नहीं, तो फिर आपको फोन आएगा, सर नहीं, सर नहीं, मैम, मैडम, ये दवाई नहीं मिल रहा है, कहाँ बोलेंगे, नहीं हाँ फला वाला ले लो। तो कंपोज अल्टरनेट कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ ऑरल पिल्स, कुछ बोल रहे थे क्या? कोई कोई डॉक्टर्स बोलते हैं खाली कंपनी अलग है, कंपोजिशन सेम है, ऐसा बोलते कंपोजिशन थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, हैं। पर आप अलग नहीं, इफेक्टिवनेस में फर्क होती है। बोलेगा कि नहीं हाँ, या आपको जो दवाई के जो कॉस्मेटिक्स जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं ना, वो आपको बोल देंगे हाँ ये चीज तो नहीं मिलेगी, पर इसका दूसरा चीज मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर। कंपोजिशन में फर्क होता है बेटा, कैसे नहीं फर्क होता है? सर वो एक ही मतलब डिसीज के लिए ना डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो फार्मा वाले के पास जाते हैं ना, तो दूसरे वाले में उसको मतलब पैसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो वाली दे देता है। उसको उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, कमीशन मिलता है, कमीशन। डॉक्टर्स भी कमीशन लेते हैं। तुम जैसे डॉक्टर सोना छोड़ोगे, जैसे मान लो जहाँ पे आपका क्लिनिक, आपका हॉस्पिटल होगा, बाहर कोई तो दवाई की दुकान वाला होगा, वैसे आपको 25%, डॉक्टर को 25% मिलता है, लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो 25% उसको दवाई वाले को दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर की वजह से उसकी बिक्री कमाई हो रही है ना, तो वो देता है। लेकिन बहुत लोग ले लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आप जैसे डॉक्टर्स शायद ले लेंगे, लेकिन छोड़ तो बेचारे कमाने दो, इतना तो लूट ही रहे हो।
इतने पेशेंट के पॉकेट खाली तो कर ही रहे हो, कितना खाली करोगे। इतना लिखा क्या कंपोजिशन ऑफ ओरल पिल्स में, जो पहला हम लोग बात करेंगे इसमें एक होता है इसमें नॉरएथिस्टेरोन, नॉरएथिस्टेरोन क्लियर, बोलते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। सर सुनाई नहीं तो दे रहा। synthetic progesterone that is norethistérone acetate, आप सुनाई दिया? हेलो, हाँ सर। हाँ सारी आवाज आ रही है। एक काम करो ना, मैं अल्टरनेट मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को। आज क्या है, वेंसडे ना, तो आप 5-10 मिनट पहले छोड़ दोगे, 6 बजे से हमें था हमने क्लास में। ठीक है वो छोड़ देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। तो मैं क्या करने वाला था, अभी कितना टाइम बचा है? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर। या हाँ आवाज सर। आवाज से अरेंज कराऊं? सर अभी क्लियर है। जब हो जाए तो फिर व्हाट्सएप वाला वॉइस कॉल यूज कर लेंगे ना। आपका नहीं कहता, मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या बोला, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, कोई दिक्कत है क्या? एंड दिस इज इन हाई कंसेंट्रेशन। ये जो पहला वाला कॉम्बिनेशन है, पहला क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन पे कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। हाई कंसंट्रेशन। इसका साथ दूसरा क्या मिलता है, उसके साथ इथिनाइल, एथीनाइल या एथिनिल एस्टियोडोल, एस्ट्रियोडियोल, एस्टेरोडियोल, इसको बोलते हैं सिंथेटिक एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एस्ट्रोजन, कोई दिक्कत? और ये लो कंसंट्रेशन तो में। सर तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, इस पे भी सवाल पूछा गया कि नीट पे, लो कन लो कंसंट्रेशन, CONC पावर n का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, ठीक है, इतना तो आता होगा। इसका आगे बढ़ो क्या? हाँ हाँ सर। इसका मैकेनिज्म लिखिए, आर्यन क्लास में हो, हो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म, ऑरल पिल्स का क्या? हेलो, हाँ सर। तो इसमें लिखिए एक्शन ऑफ ऑरल पिल्स, एक्शन ऑफ विच आर टेकन ऑरली ना, which are taken orally, action of oral pills is to prevent ovulation, क्या करता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, क्लियर है क्या? ऑब्वियसली ओवरी से है ना, कहीं और से? ओवरी। बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सेक्रेशन, क्लियर है क्या? पिट्यूटरी Yes, sir. secretion of गोनेडोट्रोपिन, अरे हाँ के ना, गोनेडोट्रोपिन, कोई दिक्कत? और इसमें दो होते हैं ना, FSH और Luteinizing LH। hormone, LH.
मुझे कुछ और सुनाई दिया, मैंने तो मैं घिस के लगाऊंगा तो मालूम चला LH बोल रही तुम। ठीक है क्या? FSH और LH इन दोनों के जो सेकेंड होने के लिए कौन था, GnRH होती है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसी को ही ब्लॉक कर देता है, which is necessary for ovulation। आगे ना, which is necessary, ये इतना बड़ा है ना कि ओव्यूलेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन नेसेसरी होते हैं, which is necessary Essential LH। for ovulation। कोई दिक्कत? No, आगे sir। ना, कोई दिक्कत है क्या नो इसमें? सर। नेक्स्ट इसमें सर नेक्स्ट, हाँ सर। सर इसको सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इसलिए कहते हैं ना क्योंकि फिर वो नेगेटिव फीडबैक करने वाला है और ओव्यूलेशन को रोक देगा। अरे यार, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसलिए बोलते हैं सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। तो सर प्रोजेस्टेरॉन ही क्यों बोलते हैं? तो मतलब उसको सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन ही क्यों बोलते हैं, फिर उसी की तरह रोल होगा इसीलिए ना। हाँ, लेकिन ये बाहर से बनाया गया, आर्टिफिशियली बनाया गया। सिंथेटिक आपने पढ़ा हो ना क्लास 6 7 में, 7th 8th में, हाँ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जो अभी 8th क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपने भी कभी 8th में पढ़ा होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ा होगा, थर्मोप्लास्टिक पढ़ा होगा, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। बेकेलाइट पढ़ा होगा, पॉलीमर पढ़ा होगा ना। इतना लिखा क्या आप लोगों ने? हाँ। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन only preparation renders, only preparation renders the, मतलब रुकावट ना, रेंडर्स का मतलब क्या होता है? हेलो सर हेल्प करना होता है ना। क्या होता है? रेंडर्स का मतलब लाइक वो अच्छा, उसको हिंडर्स होता है ना वो। तो प्रोवाइड या हेल्प करना। अच्छा एक मिनट, क्या बोला मैंने? प्रोजेस्टेरोन ओनली प्रिपरेशन एंड रेंडर्स द म्यूकस, जो म्यूकस का सेक्रेशन वहां पर होता है, ये स्पर्म को अंदर जाने से रोकता है कि ना? ऑब्वियसली हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं रॉकेट की तरह, वो सरफेस के थ्रू जाएगा, हाँ कि ना, स्विम करते हुए जाएगा। और उन सरफेस में क्या होता है, म्यूकस का सेक्रेशन ज्यादा हो जाता है, जो कि उसको जाने से रोक देता है। क्लियर है क्या? हेलो हेलो, हाँ यस सर। कोई दिक्कत? सो प्रोजेस्टेरोन नहीं ओनली है। प्रिपरेशन रेंडर्स द cervical mucus, cervical mucus, cervical mucosa thick and scanty, so that के स्पर्म को आगे जाने ना दे। क्लियर है क्या? This prevent, और we can say, एंटी मतलब हाँ मतलब स्कैंटी का मतलब ये हुआ कि उसको जाने नहीं देगा ना। ठीक है सुनो, सर, समझो ओपेक टाइप रहेगा ना। ओपेक नहीं, ओपेक नहीं, अरे स्पर्म तो इसके वाल से ट्रेवल करता है ना, ट्रेवल करते करते। हाँ सर, समझा। स्कैंटी का एक्चुअल मतलब होता है कम अमाउंट में, समझे क्या? मतलब ये इस हिसाब से तैयार म्यूकोसा को तैयार करता है कि जो वहां पे उसका म्यूकोसा होगा ना, उसको स्पर्म को जाने से रोक दे। अरे हाँ कि ना? हाँ अरे और स्पर्म के पास तो पंख है नहीं, वो उड़ते उड़ते चला जाएगा, है कि सर, ना? सर्वाइकल म्यूकस तो नेचुरली भी रहता है ना। हाँ सर्वाइकल म्यूकस तो नेचुरली भी रहता है ना, हाँ, तो वहां तो पर उसी को ठीक करने के लिए ताकि इसकी जो म्यूकोसा होती है ना, उसकी जो लेयर होती है, उसके साथ ये काम करता है, उनके उनके साथ में मिलकर के काम करता है और उसको थिक बना देता है और उसको ट्रेवल करने के लिए रोक देता है। क्लियर? एंड प्रिवेंट, क्या बोला मैंने?
this thick, scanty, and this prevent, or we can say retard the entry of sperm. Retard the entry of sperm. Clear है क्या? So that fertilization do not takes place. So we can say fertilization is absent. So fertilization is absent. कोई दिक्कत? हेलो, सर एक होता है सहेली, एक क्या होता है? सहेली। सहेली को बोला जाता है नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। स्टेरॉइडल का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। स्टेरॉइडल हार्मोन्स कोई हाँ, स्टेरॉइडल हार्मोन पढ़ा है आप लोगों ने। तो जो स्टेरॉइडल जो पिल्स होती है ना, उनका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। तो सहेली एक पहला हार्मोन था जो कि कैसा बनाया गया था? नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल। ठीक है ना? इसके बारे में सवाल पूछा गया नीट के 2018 में पूछा गया था। तो आप लिखवा रहे हो कि हम लिख लें? मैं लिखा रहा हूँ ना, आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ सर। हाँ तो क्या 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 बोल रहा था मैं? सहेली। नेक्स्ट इसमें के ये इसी के अंदर आएगा, पिल्स, ओरल पिल्स के अंदर, ठीक है ना? दिस इज वीकली ओरल पिल्स, मतलब फीमेल्स की सहेली में काउंट करते हैं। मेल्स को सहेली होता नहीं, अगर होता तो फीमेल्स का होता है, इसलिए बोलते हैं सहेली नाम से रखते हैं, ठीक है ना? जो फीमेल को सपोर्ट करे, हेल्प करे। वीकली ओरल पिल्स। ये ऑर्स जो था ना, क्या था? स्टेरॉइडल नेचर का था और इसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता था, आगे ना? इसीलिए दिस इज द फर्स्ट एंड नॉन स्टेरॉइडल। क्या बोला मैंने? नॉन स्टेरॉइडल pill and it is developed by, ये सवाल पूछा जाता है, developed by scientist CDRI। CDRI का फुल फॉर्म CDRI का फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ। अमेरिका में। लखनऊ में। लखनऊ या पेरिस, कहाँ पर? लखनऊ में ना सर? एक ही बच्चा क्यों बोल रहा है? सारे के सारे बोलो ना, कहाँ पर लोकेटेड है? लखनऊ में। लखनऊ में ना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। लिखा गया इतना? हाँ सर। ये जो सहेली है, ये तो मैंने बोला दिया, वीकली ओरल पिल्स एंड नॉन स्टेरॉइडल इन नेचर, डेवलप्ड बाय CDRI, जो कहाँ पे है? रजिस्टर्ड कहाँ पे है? लखनऊ। इनके पास कुछ साइड इफेक्ट भी होती है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई होती। क्लियर? फ्यू साइड इफेक्ट, क्लियर है? एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। प्रिवेंशन रेट ज्यादा रहेगा। तो फेलियर रेट कम रहेगा। इसीलिए किसी ने कहा कि फेलियर रेट कम रहेगा, और इसका फेलियर रेट होता है 1.83%। ये स्टडी किया जाता है यूज करने के बाद
कि कितने लोग ने यूज किया, उसके बेस पे ये रेशियो निकाला जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है। क्लियर है क्या? इनका कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सेंट क्रोमेन और और में लॉक्सीफेन और में लॉक्सी। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया दोनों को? हाँ सर। ये जो सेंट क्रोमेन है, ये हम लोग क्या बोलते हैं, और में लॉक्सीफेन। ये काम क्या करता है बेसिकली? इसका नेचर क्या होता है? इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन एक्टिविटी एंड कॉज कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर है? हेलो, क्या बोला मैंने? Prevents implantation. एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। ये जो है ऑर्मेलॉक्सीफेन, इट इज एंटी एस्ट्रोजेनिक prevent implantation कोई दिक्कत है क्या? राइट सर। नो सर। एंड causes contraception। कोई दिक्कत? नो सर।